हमारा टॉपिक है जी आज का डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री है जो हमें इस डाइवर्सिटी को देखने से पहले पढ़नी चाहिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो अ स्मॉल बाइपीडल रेप्टाइल लिव्ड अमंग द डायनासोर्स। डायनासोर्स के टाइम पे एक बाइपीडल, बाई मीन्स दो, पीडल मीन दो टांगों वाला रेप्टाइल पाया जाता था। और साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट्स बिलीव करते हैं कि जो बर्ड्स हैं ये उस बाइपीडल रेप्टाइल से इवॉल्व हो के आए हैं। जो आज का मॉडर्न बर्ड है ये एंसेस्ट्रली एक बाइपीडल रेप्टाइल है। ओवर टाइम इट्स स्टिफ स्केल्स इवॉल्व इनटू सॉफ्ट फीदर्स. Feathered insulation enhanced its control of high body temperatures, thereby increasing its activity and endurance. अगर हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं या जो हम बात करते हैं कि कुछ एनिमल एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ एक्टोथर्मिक होते हैं, तो जो एंडोथर्मिक हैं वो अपनी बॉडी की हीट खुद मेंटेन कर रहे हैं, जो एक्टोथर्मिक हैं उनकी बॉडी की हीट इन्वायरमेंट मेंटेन कर रही है। तो जैसे जैसे बॉडी की हीट डाउन होती जाती है, बॉडी कूल डाउन होती जाती है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डाउन होता जाता है और उसकी एक्टिविटी कंप्रोमाइज़ होती जाती है। आप जो एक्टोथर्मिक एनिमल्स हैं या रेप्टाइल्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं उनको देखें, आपको सर्दी में कम नज़र आते हैं और गर्मी में ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि गर्मी में उनकी बॉडी की हीट इन्वायरमेंट मेंटेन कर रही होती है। तो इस बर्ड के केस में क्योंकि ये एंडोथर्मिक हैं, इनकी बॉडी की हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म खुद मेंटेन हो रही है और उस हीट का लॉस भी नहीं हो रहा, कंपैरेटिवली कम हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कवरिंग बाय फीदर्स। इट लीप्स लेड टू पावरफुल ग्रेसफुल फ्लाइट। जितनी एनर्जी उसके अंदर कंजर्व हो रही है वो एनर्जी उसकी फ़्लाइट में यूज़ होती है। कुछ स्टडीज़, साइंटिफिक स्टडीज़ तो ऐसी भी हैं। 1 साल पहले एक स्टडी आई थी जिसमें एक ऐसा बर्ड भी था जिसने 12,000 किलोमीटर की फ़्लाइट विदाउट एनी ब्रेक या स्टॉप ओवर की थी। 12,000 किलोमीटर की फ़्लाइट किसी भी जगह खाने पीने या रेस्ट करने के लिए रुके बगैर एक छोटा सा बर्ड करता है। हालांकि 12,000 किलोमीटर की फ़्लाइट आज के दौर में कोई हाईली स्पेशलाइज्ड एरोप्लेन भी नहीं करता। एक छोटा सा बर्ड 12,000 किलोमीटर की फ़्लाइट करता है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि एक बाइपीडल रेप्टाइल था, उस रेप्टाइल का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। तो characteristics of birds are two-legged vertebrates, animals with bones, वो बैकबोन। दो टांगों वाले वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट मीन जिनकी बैकबोन है। बैकबोन वाले दूसरे एनिमल्स कौन से हैं? रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, बोनी फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ये वर्टिब्रेट्स हैं। अब वर्टिब्रेट्स में डिस्पाइट देयर डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, वो फॉर्म क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी है वर्टिब्रेट्स की। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स आर वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ बाइपीडल वर्टिब्रेट्स। वो ग्रुप जिनमें 2 टांगें हैं। बाकी वर्टिब्रेट्स में कुछ में 4 टांगें हैं, कुछ में टांगें नहीं हैं। तो जो बर्ड्स हैं इनमें 2 टांगें पाई जाती हैं। दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्राम अदर वर्टिब्रेट्स बाय फीदर्स विच आर यूनिक मॉडिफिकेशन ऑफ द आउटर स्किन। बाकी वर्टिब्रेट्स में किसी के ऊपर स्केल्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं या फिश है, किसी के ऊपर स्किन के ऊपर बाल हैं, हेयर्स हैं, लेकिन बर्ड्स में इन बालों की जगह पे फीदर्स हैं। Compared with scales of reptiles, feathers are filamentous, soft in texture, flexible, lightweight structures. फिलामेंट क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं।